हाँ देखिए बेटा, एस्केप वेलोसिटी किसको बोलेंगे? तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ की सरफेस पर अगर कोई बोलता है तो देखो, ये कोई भी टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर ये नेगेटिव रहती है ना, तो वो सिस्टम वहां से, मतलब अगर टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव रहेगी इसकी अर्थ और पार्टिकल की, तो फिर ये पार्टिकल इसको छोड़ के नहीं जा सकता बेटा, ग्रेविटेशन को। ठीक है ना, एक क्लोज सिस्टम हो जाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की देखी उसमें, हाइड्रोजन एटम में, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो बोलते हैं हम -13.6 इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव रहती है इस टोटल, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमता रहता है। ठीक है ना, तो जब तक ये टोटल एनर्जी नेगेटिव रहती है तो वो पार्टिकल वहां से एस्केप नहीं कर सकता। अभी जैसे ही आपने मान लो कोई भी स्पीड नहीं दे रहे हैं इसको आप, ठीक है ना, पार्टिकल अर्थ की सरफेस पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अर्थ की सरफेस पर, बताना एक बार। एम मास के पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पर कितनी होगी? एम मास के पार्टिकल की सरफेस पर एनर्जी कितनी होगी अर्थ की सरफेस पर? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल और अर्थ की, बताइए। नहीं नहीं, हम नमन, ये तो एमजी को बता रहे हो बेटा, आज बताया ना आपको, इसका पोटेंशियल स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, -GM अपॉन कैपिटल आर। ठीक है ना, ध्यान से देख ले बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका जो पार्टिकल है अर्थ की सरफेस पर, कोई भी पार्टिकल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अब आप ग्रेविटेशन की टर्म में बात करेंगे, ठीक है ना, हम इनफाइनाइट पे जीरो मान लिए, तो कितनी है पोटेंशियल, कितना होता है सरफेस पर? -GM अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, यही अर्थ की सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर, आज ही निकाला है, लेकिन आप लोग अभी याद नहीं होगा, लेकिन सुन लो, आज ही निकाला है, पहले निकाल लिया था, आज ही निकाला है पर निशान पोटेंशियल। ठीक है ना, ये सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, -GM अपॉन आर। तो इसको अगर एम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी। तो ये देखो नेगेटिव है ये, तो अभी ये बाउंड सिस्टम है, कहीं नहीं जा सकता। तो इसको यहाँ पर इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो, इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो कि इसकी टोटल एनर्जी जस्ट जीरो हो जाए, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा ग्रेटर देन जीरो होगी तो फिर यहाँ से फेंकने पर सरफेस से बाहर निकल जाए। ठीक है, अरे मैं क्यों accept करूं? तो देखो आप, या फिर ऐसे बोलो, मान लो इसको यहाँ से v स्पीड से फेंक दिया आपने, तो इसको मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकें कि ये ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए? ठीक है, तो जस्ट ये इसका ग्रेविटेशन, मतलब जब इसकी इसके साथ इंटरेक्शन एनर्जी जीरो हो, तब इसकी वेलोसिटी भी जस्ट जीरो हो जाए। ठीक है, तो वो मिनिमम स्पीड हो जाएगी आपकी अर्थ की सरफेस से फेंकने की मिनिमम स्पीड, जिससे कि जैसे ही ग्रेविटेशन से बाहर निकले इसकी वेलोसिटी जस्ट जीरो हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल प्लस अर्थ सिस्टम पर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, जैसे यहाँ कर रखा है मैंने। यहाँ से मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकें कि ये बिल्कुल कहाँ, जस्ट बाहर निकलने पर, अगर उससे ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो ग्रेविटेशन से बाहर जाने पर भी काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। ठीक है, बट वो स्पीड फिर एस्केप वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। एस्केप वेलोसिटी वही है जिससे कि आपने फेंका और जस्ट बाहर जाने पर वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पास आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस अर्थ। ठीक है ना, वो आपकी क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है, कि मिनिमम कितनी स्पीड से फेंक दें कि अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर एम मास के पार्टिकल को मान लो v स्पीड दे रहे हैं, तो जस्ट बाहर निकालने पर वेलोसिटी जीरो कर दो। अब इनिशियल और फाइनल के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, अर्थ प्लस पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, ½ mv² -GM m अपॉन आर। ये क्लियर होना चाहिए बेटा। किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल का मास इंटू उसकी सरफेस पर पोटेंशियल। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, आज याद किया हमने, सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर -GM अपॉन आर। तो एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट बाहर निकलने पर क्या चाहिए आपको, इंटरेक्शन खत्म हो गया है इससे, और वहां पर जस्ट वेलोसिटी जीरो हो गई है, तब ये मिनिमम कहलाएगी। अगर इससे ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी इसकी बच जाएगी, बट वो स्पीड फिर एस्केप वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, वो ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी क्या आ गई, √2 GM अपॉन आर आ गई। इसी को दूसरी टर्म में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए जस्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से एनर्जी पॉजिटिव होती जा रही है। तो जब ये पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है ना, तो फिर आपकी सिस्टम बाउंड नहीं रहता है, वो सिस्टम से सेपरेट हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में आप आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हो,
तो हाइड्रोजन एटम में आयनाइजेशन एनर्जी कितनी बोलते हो? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, क्योंकि टोटल एनर्जी जस्ट ग्रेटर देन जीरो हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है। इसी को समझने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आप एनर्जी कंजर्वेशन से समझ लो कि जब जैसे ही बाहर निकल गया अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से, ठीक है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से जैसे ही बाहर निकल गया तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई बाहर निकलते। ठीक है ना। तो उस स्पीड से, कितनी स्पीड से फेंका जाए कि अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकलते उसकी वेलोसिटी जस्ट जीरो हो जाए? तो वो क्या करेंगे आप, यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल से समझ लीजिए आप उसको। ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल। सिस्टम किसको लिया है? अर्थ प्लस पार्टिकल। अर्थ प्लस पार्टिकल सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है। तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। जब आपने वी स्पीड दे दी है सरफेस पर, मैकेनिकल एनर्जी माइनस लगाना ना भूले बेटा। ये कई बच्चों को याद हो गया होगा जो बहुत ध्यान से सुनते हैं उनको। तब से बोल रहा हूँ मैं कि इंट्रैक्शन एनर्जी में माइनस आ रहा है, सेल्फ एनर्जी में माइनस आ रहा है। ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम, इसको याद लिख लें अभी बिल्कुल। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला कितना होता है? अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर। यहाँ पर कैपिटल जी पता है आपको, एम क्या है? कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। सैटेलाइट के मास का कोई रोल नहीं है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है ना। सैटेलाइट के मास का कोई रोल नहीं है एस्केप वेलोसिटी में। एस्केप वेलोसिटी केवल देख लो आप, अर्थ का मास और रेडियस पे डिपेंडेंट आ रही है। ठीक है ना। अब ये कई जगह होगा कि मैं जीएस, सरफेस पर जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको मैं जीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना। और मैंने बोला आपको कई बार आप यूज कर सकते हैं इसको कि जी एस किसके बराबर होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर के। तो जी एम की जगह मैंने जी एस आर स्क्वायर रख दिया, तो कभी कभार ऐसा भी फार्मूला मिल सकता है, अंडर रूट टू जी एस आर। तो इसको याद रखेंगे, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो अगर आप इसमें अर्थ का मास, कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट और रेडियस पुट कर देंगे, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी निकल के आएगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। बट ऐसा नहीं कि अर्थ की सरफेस पर हो, अर्थ से सरफेस से किसी भी डिस्टेंस पर एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये थोड़ी नहीं जरूरी। वहां पर सबका फंडा वही रहेगा कि वहां पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी रख देंगे, वो सम जीरो हो जाए। ठीक है। जैसे कि फाइंड आउट एस्केप स्पीड फ्रॉम द पॉइंट एट ए हाइट ऑफ r/2 above द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कैपिटल एम, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर। ऐसा भी आ सकता है कि आपको अर्थ की हाइट से, सरफेस से कितनी हाइट पर? r/2 हाइट पर। हाइट कह रहा हूँ बेटा, सेंटर से डिस्टेंस नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से करेंगे। ठीक है ना। फाइंड आउट एस्केप स्पीड फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हाइट ऑफ कैपिटल r/2 अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से कैपिटल r/2 अबव, मतलब सेंटर से डिस्टेंस हो गई 3r/2। सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? तो क्या जवाब देंगे आप? फटाफट निकाल के बताइए मुझे। सेंटर से, मतलब सरफेस से r/2 हाइट, या फिर सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पर एस्केप स्पीड क्या होगी? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? देखो जल्दी से कैलकुलेट किया करो, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास। हाफ एम ई स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर, तो आर ही तो करना, आर की जगह 3r/2 फटाफट आ रहा है बिल्कुल। सही है बिल्कुल। अंडर रूट 4 जी एम अपॉन 3r, कार्तिक बिल्कुल ठीक। ठीक है। फाइंड आउट द एस्केप स्पीड ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हाइट ऑफ r/2 अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ कितना है? कैपिटल एम। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? कैपिटल आर। तो बस सीधा सा है, माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट 4 जी एम अपॉन 3 आर आ गई। तो किसी भी जगह से आप एस्केप स्पीड लिख सकते हैं, किसी भी ग्रेविटेशन फील्ड में। आपसे मून से भी पूछ सकता है, मून का मास, मून की रेडियस आ जाएगी, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है। तो एस्केप स्पीड, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड सो दैट पार्टिकल ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए, कितनी होती है? अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर। इससे कम से फेंकेंगे तो बाहर नहीं जाएगा। उसके साथ क्या क्या हो सकता है इससे कम से फेंकने पर, वो देखते हैं अभी अपन। ठीक है। बट यहाँ तक क्लियर है आपको? देखो दिक्कत तो नहीं किसी को? ये बिल्कुल लिख लिया आपने, अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर। मास ऑफ द प्लेनेट है, अर्थ की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द प्लेनेट और रेडियस ऑफ द अर्थ।
ठीक है, तो कहीं से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं सरफेस से पूछे। आपसे अर्थ के सेंटर से r/2 3r/2 डिस्टेंस पर पूछ ली थी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm1m2/r प्लस हाफ m e² इक्वल टू 0। तो वो जो आपकी v आएगी, दैट विल बी द एस्केप स्पीड एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। भाविक बताइए, कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको यहाँ पे? बात क्लियर है आपको?